बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज फिर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 का आज सबसे इम्पोर्टेंट तरीन जो लॉन्ग क्वेश्चन है आज हमने वो पढ़ना है। वैसे मैंने आपको बताया था बोर्ड के व्यू के हिसाब से हमने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीन मतलब इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आज हम जो पढ़ने वाले हैं। ये एक सामने शख्सियत है आपके सामने, ये मैंने आपको बताया था कौन है पिछले लेक्चर में। ये जनाब वांडर वाल हैं और ये जो वांडर वाल हैं आज इनकी बनाई हुई एक इक्वेशन पढ़ेंगे जो रियल गैसेस के लिए है। तो याद रहे जो आज इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं गौर से सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, मैं कह रहा हूँ इंतहाई इम्पोर्टेंट। इसके दो नाम हैं, इसे वांडर वाल इक्वेशन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन अक्सर धोखा देने के लिए क्वेश्चन बना दिया जाता है, वांडर वाल की बजाय लिख दिया जाता है रियल गैस इक्वेशन। मतलब जो असल गैस थी हमने कहा जनाब वो तो नॉन आइडियल है, वो आइडियल नहीं है, वो जनरल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। क्यों नहीं करती? आपको याद है वो दो बातें मैं आपकी आसानी के लिए दोहरा रहा हूं। वो दो बातें कौन सी थी? KMT के अंदर दो फॉल्टी पॉस्टुलेट्स हैं, वो नुक्स है उनके अंदर, गलत नहीं है लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या थी भला? याद है ये वैसे ये जो दो पॉस्टुलेट हैं ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये वैसे दोहराने के लिए यहाँ मैंने लिखे हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए थे कि जनाब गैस के बारे में KMT कहती है कि मॉलिक्यूल के दरमियान में कशिश नहीं है, लेकिन जब हमने रियल गैसेस को पकड़ा, सिलेंडर में बंद किया, हाई प्रेशर लगाया, बहुत हाई प्रेशर लगाने पे मॉलिक्यूल करीब आए, उस वक्त उन्होंने वो इक्वेशन जो थी PV = nRT उसको वे नहीं किया था। ये पिछले लेक्चर में हमने बात कही थी कि आइडियल गैस इक्वेशन को जो गैस ओबे नहीं करती, रियल गैस ओबे नहीं करती, उसे नॉन आइडियल बिहेवियर कहते हैं। लेकिन मैंने आपको एक लफ्ज़ बताया था वो कब ओबे नहीं करती भला? वो जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं। करीब होने के वक्त दो नुकाइस कौन से थे? एक तो उनके दरमियान में कशिश पैदा हो जाती है, एक मॉलिक्यूल है। KMT कहती है कि मॉलिक्यूल के दरमियान में कशिश नहीं है, जबकि हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल के दरमियान में कशिश थी। इस वजह से ही उन्होंने नॉन आइडियल बिहेवियर शो किया था। पिछला लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं सुना वो दोबारा सुनिए ताकि फिर ये वाला लेक्चर आपको समझ आएगा। ये हमारे पास दूसरी बात कौन सी थी कि जब बहुत हाई प्रेशर मॉलिक्यूल करीब करीब हैं तो नॉन आइडियल होने की दो वजूहात, एक तो हमने कहा कशिश है, एक और भी वजह है कि उस वक्त मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, बेशक गैस का वॉल्यूम बहुत थोड़ा है लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, लेकिन यहां पे जब हाई प्रेशर है उस वक्त हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो थ्योरी कहती थी कि नेग्लिजिबल है, नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हम आज क्योंकि पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि उसे नजरअंदाज नहीं कर सके, इसलिए आज उस वॉल्यूम की करेक्शन करेंगे और उस कशिश की करेक्शन करेंगे। दो बातें कि मॉलिक्यूल के दरमियान में जब करीब आते हैं उस वक्त नॉन आइडियल बनते हैं, लिहाजा दो बातों में एक कशिश है, दूसरा वॉल्यूम है। इन दो बातों की आज हमने करेक्शन करनी है। आइए वांडर वाल इक्वेशन का आगाज करते हैं। ये हमारे पास सामने वॉल्यूम करेक्शन करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये कमरा है, कमरा बहुत बड़ा है जी, ठीक है। अब इसकी निस्बत जो इसके अंदर गैस है उसका वॉल्यूम तो बहुत थोड़ा है, ये KMT की बात मुताबिक ठीक थी, लेकिन जब बहुत हाई प्रेशर करें उस वक्त गैस नॉन आइडियल क्यों होती है भला? क्योंकि बहुत हाई प्रेशर करते वक्त क्या होता था, मॉलिक्यूल का जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता था उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसकी वजह से गैस नॉन आइडियल थी। आज हमने उसकी करेक्शन करनी है, उस वॉल्यूम की करेक्शन करनी है। कौन सा वॉल्यूम? जो पूरी गैस को तंग कर रहा है, जो खराब कर रहा है, जो नॉन आइडियल की वजह बन रहा है। मैं बड़े वसूख के साथ आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जुमला बोलने लगा हूं। आइडियल गैस पता है कौन सी होती है?
सुना सुना ध्यान से, बड़ी मज़े की बात है। आइडियल गैस पता है कौन सी होती है? जो होती ही नहीं। मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आइडियल गैस कौन सी होती है जो होती ही नहीं। मतलब रियल गैस कभी आइडियल नहीं होती। तो मैं आपके सामने के लिए कहता हूं, मतलब वो बिल्कुल 100% लॉस को भी नहीं करती रियल गैस, होती है लेकिन कुछ हद तक। लिहाजा मैं अगर कहूं कि इस कमरे में गैस है, बहुत हाई प्रेशर पे करीब करीब मालिक्यूल आ गए, अब ये नॉन आइडियल बन गई। ये पिछले लेक्चर में हम सारी वजाहत कर चुके हैं। अब आप क्या करें, ये गैस को उठाएं, कमरे से बाहर निकाल दें, तो कमरे में ना होने के बराबर जो गैस रह गई है, अब ये क्या है? ये आइडियल है। लिहाजा वॉल्यूम की करेक्शन करनी है तो क्या करें, इसके अंदर जो बहुत ज्यादा दबाई हुई गैस का वॉल्यूम है ना, बहुत ज्यादा गैस को दबा लिया, अब वो इतना को वॉल्यूम बना। ये वॉल्यूम है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये वॉल्यूम है, बहुत थोड़ा है, गैस के मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है, लेकिन बावजूद इसके इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये जो इतना को वॉल्यूम है, इसे उठाएं और कमरे से बाहर रखें। लिहाजा कमरे से बाहर रखें, इतना वॉल्यूम निकाल दें, तो बाकी क्या बचा? फ्री वॉल्यूम। फ्री मीन ना होने के बराबर, मतलब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर। लिहाजा इस वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं। अब ये गैस आइडियल हो गई है। आपके पास, आप जहां बैठे हैं वो कमरा है ना, उस कमरे में फर्ज कर लें सारा खाली है, सारी के सारी एक साइड पे ना बॉक्स पड़ा हुआ है, छोटा सा, बिल्कुल कोने में पड़ा हुआ, छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ है। सारी गैस को दबाएं, बहुत दबाएं, बहुत दबाएं, बहुत दबाएं, कमरे में फैली हुई थी, सारी दबा के उस बॉक्स में बंद कर दें। बंद कर दी। अब इसका मतलब जो बाकी कोई इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा एक मॉलिक्यूल रह गया, वो मॉलिक्यूल इधर फिर रहा है, वो फ्री वॉल्यूम है, वो आइडियल है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, उनके दरमियान में कोई कोशिश नहीं है, वॉल्यूम भी ना होने के बराबर है। अब इसका मतलब वो जो सारी गैस दबा के उस डिब्बे में आपने बंद की है ना, उस डिब्बे को उठाएं, बाहर रखें, कमरे से बाहर निकाल दें। अब वो जो डिब्बे वाला उतना को वॉल्यूम है ना, इसे आज हमने बाहर निकालना है। इसे जब हम बाहर निकाल देंगे तो बाकी फ्री वॉल्यूम बच जाएगा, तो गैस क्या बन जाएगी? आइडियल। लिहाजा आज उस डिब्बे को उठा के बाहर रख के आते हैं। वो डिब्बा क्या है? वो बहुत ही दबाई हुई गैस है, उसका वो वॉल्यूम है। हमने फिर क्या करना है कि वॉल्यूम को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बात मैंने आपको पढ़ा दी कि मॉलिक्यूल का एक ख़ास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बेशक वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन नॉट नेग्लिजिबल, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, इसके बाद वान डर वाल ने एक पोस्टुलेट पेश किया, वो कहता है जनाब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन नो लॉन्गर बी नेग्लेक्टेड, ज़्यादा देर तक उसे इग्नोर नहीं कर सकते। कब? जब इन अ हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, जब गैस को बहुत ज़्यादा दबाया हुआ होता है। ये बातें मैंने आपको सारी समझा दी हैं, लेकिन आपके सामने के लिए सारी लिख दी हैं, क्योंकि आपने पेपर में एज इट इज़ ही लिखनी है। यही लॉन्ग क्वेश्चन, यही अल्फाज बिल्कुल इसी तरतीब से लिखने हैं, गिनती करके। अभी देखें, दो पीछे जो बातें मैंने की हैं, एक के वॉल्यूम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, दूसरा वान डर वाल का पोस्टुलेट कि जब हाईली कंप्रेस स्टेट होती है उस वक्त ज़्यादा देर तक हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक सरसरी बात थी, एक वान डर वाल की बात थी। लिहाजा गिनती करके आप हमेशा बातें याद किया करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एक भी बात रह गई तो एक नंबर डिडक्ट हो जाता है। आज ये अगली बात करते हैं। इस वॉल्यूम का नाम पता है क्या? जो तंग कर रहा है, तंग कर रहा है ना, इसको बाहर निकाल लेना, ये इफेक्ट कर रहा है ना, असरअंदाज हो रहा है ना, इसकी वजह से गैस पे असर हो रहा है, इसका नाम है इफेक्टिव वॉल्यूम। इसका एक और भी नाम है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इंक्लूड होता है शामिल करना, एक्सक्लूड होता है निकालना। एक तो इसका नाम होगा क्योंकि ये तंग करता है, ये असरअंदाज होता है, आइडियल गैस को खराब करता है। ये खराब करने वाला, असर अंदाज होने वाला, मतलब गैस को तंग करने वाला, उस पर असर करने वाला, इफेक्टिव, ये तो नाम हो गया। दूसरा नाम क्या हुआ? इसको उठा के बाहर निकालना है। याद है, डिब्बा उठा के बाहर निकालना है, इसको उठा के बाहर निकालना है। इससे निकाल दें, इसे दफा कर दें, इसे यहां से खारिज कर दें, तो फिर गैस क्या बन जाएगी? आइडियल। इसलिए इस गैस का ये जो वॉल्यूम है जिसे बाहर दफा करना है, इसे निकालना है आइडियल बनाने के लिए, इसका एक और नाम बन गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, बाहर निकालना,
मतलब खारिज करने वाला, वो जिसे दफ़ा करना है, निकालना है, इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये मॉलिक्यूल पर मोल, एक मोल गैस ले लें, उसे बहुत ज़्यादा दबा लें, जब वो इंतहाई दबाई हुई हालत में होती है उस वक़्त जो उसका वॉल्यूम होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। लिहाजा वो नीचे मैंने ये बात लिख दी है कि इसे आप माइनस कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब पूरे वैसल में से इसे निकाल दीजिए। तो आए चेक करते हैं, मतलब पूरे वैसल में से इसे तंग करने वाले स्मॉल बी का मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूड निकालना है, ये वो है इफेक्टिव वॉल्यूम जो तंग कर रहा है। लिहाजा वी फ्री बाकी बच जाएगा। लिहाजा वी फ्री कब बचेगा, जब पूरी वैसल में से माइनस कर दिया, किसको माइनस कर दिया, वो तंग करने वाले को, उस डिब्बे को उठा के बाहर रख के वो अफेक्ट करने वाले को उसे उठा के बाहर निकाल दें, इसे माइनस कर दें, इसे कमरे से माइनस कर दिया, बाकी क्या बचा, फ्री वॉल्यूम। अब गैस क्या बन गई, आइडियल। हमने वॉल्यूम करेक्शन कर ली है। क्या किया, कुछ भी नहीं, इंतहाई दबाई हुई हालत में गैस का जितना वॉल्यूम बनता है एक मोल का, उसे उठा के बाहर छोड़ आए हैं, बाकी फ्री बच गया है, वॉल्यूम की करेक्शन हो गई है। वो तंग करने वाला वॉल्यूम था, जब मॉलिक्यूल करीब आते हैं उस वक़्त जो वॉल्यूम तंग कर रहा है उसे तो बाहर निकाल दिया, तो बाकी क्या बन गई, आइडियल। आए देखते हैं बात क्या हुई। हाँ, अगर 1 मोल के लिए हमने कहा ना वो तंग करने वाला, तो अगर इस कमरे के अंदर 2 मोल गैस हो तो फिर, 3 मोल हो तो फिर, 4 मोल हो तो फिर, अब हमने क्या करना है, वो 1 मोल का वो जो डिब्बा पड़ा हुआ है, अगर 2 मोल हैं तो डबल हो जाएगा, 3 मोल हैं तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 मोल हैं तो 4 गुना हो जाएगा। लिहाजा इसको हम n से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि b क्या है, 1 मोल का, और n से मल्टीप्लाई करने का मतलब जितने मोल हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें और उसे बाहर निकाल आएँ तो आइडियल बन जाएगी। आज देखते हैं बात एक छोटी सी और देखते हैं। वी फ्री क्या है, जो आज़ाद बिल्कुल खाली जगह बच गई है, अब गैस आइडियल हो गई है। देखें, वॉल्यूम फ्रैक्शन तो हमने कर ली, बी के बारे में मैंने बता दिया है, आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गई, नीचे लिखें जनाब बी क्या है, बी इफेक्टिव वॉल्यूम है, बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इन अ हाईली कंप्रेस्ड स्टेट बट नॉट लिक्विड स्टेट। लिक्विड नहीं है, गैस ही, लेकिन बहुत दबाई हुई हालत में। अब ये इंतहाई दबाई हुई हालत में ये वॉल्यूम तंग कर है, इसे बाहर निकाल दिया, इसे बी को माइनस कर दिया। लिहाजा बी क्या है, एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, जो गैस की खूबी के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल लें, गैस के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा बड़ा है तो वो वॉल्यूम भी ज़्यादा सारा होगा ना। अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा छोटा है तो वो वॉल्यूम भी थोड़ा होगा ना। लिहाजा ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आपने याद रखनी है, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये MCQ भी है। एक बार इसके बारे में एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। ये पता है, ये लिक्विड स्टेट में नहीं है, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स का असल वॉल्यूम है ना उससे 4 गुना ज़्यादा है। मतलब मॉलिक्यूल एक ख़ास जगह घेरता है मेरे बेटे। एक ख़ास जगह घेरने का मतलब वो उसके अंदर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं आने देता, वो एक ख़ास अपने गिर्द जगह घेरता है, वो इतने एरिया में किसी को नहीं आने देगा। अब इसलिए उससे ज़्यादा करीब हम मॉलिक्यूल को नहीं ला सकते। ये मॉलिक्यूल कहता है ना जनाब इससे ज़्यादा आगे नहीं आ सकते, तो वो जो टोटल वॉल्यूम बनता है ना वो एक्चुअल वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा होता है, 4 गुना ज़्यादा होता है, एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा होता है। मैं आपकी आसानी खातर, पेपर के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन ये आपने याद रखना है, आपकी आसानी खातर मैं इसे ड्राइव कर देता हूँ। ये एक MCQ भी है, वॉल्यूम क्वेश्चन हो गई है, लेकिन आपकी आसानी खातर मैं इसे बता भी देता हूँ कि ये कैसे आता है। चेक करें, मिसाल लीजिए, ये वॉल्यूम क्वेश्चन हो गई कि हमने वेसल के बर्तन में से B को माइनस कर दिया। हाँ, अगर n मोल्स हों तो n के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसके साथ एक बात करूं कि 4 गुना कैसे होता है, मिसाल लें, ये एक मालिक्यूल है, ये एक और मालिक्यूल है, ये करीब करीब आ गया है, तो फ़र्ज़ करें ये इसका रेडियस r है, इसका रेडियस भी r है, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रेडियस हो गया, 2r हो गया। तो आपको याद है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वैसे आपने मैटर में पढ़ा है 4/3 पाई r क्यूब
मैथ वालों को तो ये वैसे याद होता है, लेकिन आपने मैट्रिक लेवल पे ये पढ़ा है, ये वॉल्यूम का फार्मूला है। तो आप क्या करें, ये रेडियस की वैल्यू पुट करें, ये वाली, तो क्या बनेगा 4/3 इंटू पाई आर कितना है 2r का क्यूब आ जाएगा। तो जब 2 का क्यूब ले हाँ भला क्या आएगा, 2 का क्यूब 8 नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा 4/3 पाई तो इंटू ये बनेगा 8r³। मतलब 2 का क्यूब लिया तो 8 आ गया, r का क्यूब तो r का क्यूब ही होगा। लिहाजा इस 8 को उठा के अगर मैं बाहर रख दूं तो देखें ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 को बाहर रख दें, अंदर वही वैल्यू बन गई जो थोड़ी देर पहले थी 4/3 पाई r³। ये तो वही है ना जो शुरू में लिखा था, ये फार्मूला, ये फार्मूला तो वही है, मतलब ये वॉल्यूम का फार्मूला है। तो लिहाजा इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास ये 8 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम ही है, ये वॉल्यूम ही है। अब ये 8 Vm है आया है और आप सोच रहे हैं कि पीछे तो मैंने 4 Vm पढ़ाया था, 4 गुना ज़्यादा होता है एक्चुअल वॉल्यूम से। Vm का मतलब क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम, मालिक्यूल का असल वॉल्यूम जो होता है। तो वो एक ख़ास जगह तक किसी को नहीं आने देता, वो मैंने मालिक्यूल के साथ मालिक्यूल टच किया, मैंने आपको बताया कि ये देखें वॉल्यूम इतना निकला है, लेकिन मैंने 2 मालिक्यूल को आपस में साथ जोड़ा है, 2 मालिक्यूल को जोड़ा है, तो एक मालिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा भला, एक मालिक्यूल का वॉल्यूम भी चले मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। ये देखें, ये 2 मालिक्यूल का है, कितना निकला जी 2 मालिक्यूल का वॉल्यूम निकला है हमारे पास 8 Vm। अब ये हमारे पास हम एक्सट्रूडेड वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तब से ये अगर मैंने 1 मालिक्यूल का निकालना हो तो 2 मालिक्यूल थे तो 2 पे डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 4 Vm। लिहाजा ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा होता है। मालिक्यूल को अगर साथ जोड़ भी दिया जाए ना तो वो क्योंकि इस तरीके की शेप होती है कि इस तरीके के अंदाज से आपस में करीब आए होते हैं कि एक ख़ास हद तक मालिक्यूल करीब आ सकते हैं, उससे ज़्यादा साथ नहीं आ सकते गैसियस हालत में। वो इसलिए वॉल्यूम थोड़ा सा एक्चुअल से ज़्यादा होता है क्योंकि दरमियान में थोड़ी सी वो एम्प्टी स्पेस थी जहाँ तक वो दूसरा मालिक्यूल नहीं आ सकता, इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा है। ये वैसे पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए बता दिया कि आपने एमसीक्यू याद रखना है। ये जो मैंने ड्राइव किया है ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा। वॉल्यूम क्वेश्चन हमने कर ली, कुछ भी नहीं किया हमने, इंतहाई दबाई हुई हालत में गैस का जो वॉल्यूम था तंग करने वाला, अफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, उसकी डेफिनेशन क्या थी बोला, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इन अ हाईली कंप्रेस्ड स्टेट बट नॉट द लिक्विड स्टेट। उस वॉल्यूम को हमने क्या किया, इस पूरे वेसल में से, इस पूरे कमरे में से उठा के माइनस कर दिया, बाहर निकाल दिया, बाकी वॉल्यूम फ्री बच गया। अब ये वॉल्यूम की हमने करेक्शन कर ली है। ये हमारे पास वॉल्यूम की करेक्शन थी। इसके बाद हम करते हैं प्रेशर की करेक्शन। प्रेशर की करेक्शन क्यों कहा मैंने, हालांकि मैंने तो कहा था कशिश की बात है, यही कहा था ना कि मालिक्यूल करीब आए, वॉल्यूम इग्नोर नहीं कर सकते, उनके दरमियान में कशिश पैदा हो गई है। अब यहाँ पे मैं कशिश की बजाय प्रेशर करेक्शन लिख दिया। क्यों भला, क्योंकि जब मालिक्यूल के दरमियान में कशिश आ जाती है ना तो प्रेशर पे फ़र्क आता है। वो कैसे, देखें चला, ये कमरा है जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, छोटा बहन भाई है आपके पास, बुलाएं ज़रा, भाई को बुलाएं। दीवार के साथ एक भाई, छोटा भाई प्रेशर लगा रहा है, ऐसे प्रेशर लगा रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके सामने होता और मैं खुद उठ के आपके सामने ज़रा प्रेशर लगाता। ये दीवार है, ये एक बंदा है, ये इधर प्रेशर लगा रहा है, ज़ोर से प्रेशर लगा रहा है। पीछे वाला मालिक्यूल, मतलब आपका छोटा भाई है, उसे दीवार साथ कहें जी प्रेशर लगाए, ठीक है जी, वो बड़ा अच्छा प्रेशर लगा रहा है, आइडियल प्रेशर लगा रहा है। लेकिन आप पीछे से उसको ऐसे पकड़ें और पीछे को खींचें। जब आप पीछे से ऐसे खींचेंगे तो अगली साइड पे जो प्रेशर होगा दीवार के साथ वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ना। ये है कि जब पीछे वाला मालिक्यूल टांगे खींचता है, पीछे की तरफ कशिश करता है, उस वक्त फिर वो जनाब हमारे सदर तो फिर गिरेंगे। मतलब ये कि जब पीछे टांगे खींचने वाले हों तो वो बंदा गिरेगा ही, वो अगली साइड का जो फोर्स है, वो प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। आए चेक करते, मैं आपको सामने तस्वीर ले आके दिखाता हूँ। अच्छा एक और बात, ये मालिक्यूल है ना, ये कमरे के दरमियान में, अगर कमरे के दरमियान में है तो इसकी बात नहीं कर रहे हम,
क्यों? अगर दरमियान में इसे इधर से भी खींचा, इसे इधर से भी खींचा, इसे इधर से भी खींचा, तमाम अतराफ से मालिक्यूल ने खींचा, वो तो फोर्स कैंसिल हो गई। इसकी बात नहीं कर रहे हम। ये तस्वीर दिखा दी मैंने आपको, ये तमाम अतराफ से ये खींचा जा रहा है, ये मालिक्यूल, इसके ऊपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी? कैंसल आउट हो जाएंगी। लिहाजा हम बात करें एक ऐसे मालिक्यूल की जो दीवार के साथ, उस कंटेनर, उस सिलेंडर की दीवार के साथ प्रेशर लगा रहा है, ये वाला रेड वाला। अगर ये प्रेशर लगा रहा है, पीछे वाला मालिक्यूल उसे खींच रहा है। अब वो मालिक्यूल जब करीब होते हैं तो कशिश होती है, वो कशिश की वजह से, पीछे की तरफ खिंचाव की वजह से अगली साइड वाली फोर्स, अगली साइड वाला प्रेशर कम पड़ जाएगा, जोर कम लगेगा। अब इसकी वजह से गैस क्या बन जाती थी? नॉन आइडियल। इस प्रेशर में फर्क आ जाता था, इसलिए PV = nRT के ऊपर जवाब पूरा नहीं आता था। जरा देख करें, ये मैंने सारी बातें आपके सामने लिख दी है कि वो क्या होगा, अट्रैक्शन टूवर्ड द अदर मालिक्यूल, जब पीछे वाले मालिक्यूल की तरफ कशिश होगी उस वक्त क्या होगा कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अगली साइड पे जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। लिहाजा ये डिक्रीज द फोर्स ऑफ इट्स इंपैक्ट ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर जो फोर्स है वो कम पड़ जाएगी। आज ये देखते हैं इसको मजीद। फर्ज कर लेते हैं एक A मालिक्यूल है, वो जोर लगा रहा है, पीछे कुछ B मालिक्यूल्स हैं, वो पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ वो प्रेशर होना चाहिए कितना? आइडियल। यहां तक सिर्फ इतनी क्वेश्चन समझें, प्रेशर होना चाहिए कितना? आइडियल। लेकिन यही क्वेश्चन है, लेकिन वो कम है। वो कितना कम है? जितनी पीछे की तरफ कशिश है। वो मालिक्यूल A का प्रेशर जो लग रहा है, इसका प्रेशर ये P है, ये वाला। बड़ी सादा सी बात, एक भाई है दीवार पे जोर लगा रहे हैं, वो प्रेशर बराबर किसके? आइडियल के, बस। लेकिन वो कम होता है कब? जब पीछे वाला मालिक्यूल पीछे की तरफ खींचेगा। वो जब पीछे की तरफ खींचने की वजह से प्रेशर कम हुआ ना, उसे माइनस कर दें। मतलब क्यों? क्योंकि वो उतना माइनस हो गया ना, उतना कम हो गया ना, अगली साइड पे उतना कम हो गया। लिहाजा P बराबर तो आइडियल के ही है, लेकिन कम है। कितना कम है? P प्राइम। ये P प्राइम क्या है? इस P प्राइम का मतलब वो पीछे वाली कशिश, पीछे की तरफ जो B मालिक्यूल ने खींचा है। P प्राइम सिंपल कहें वो कशिश है। वो कशिश की वजह से जितना प्रेशर कम हुआ उसे हमने माइनस कर दिया। लें जी, प्रेशर की भी कैलकुलेशन हो गई। ये लें, इसके मैं थोड़ा सा प्रूव करता हूं कि प्रेशर जो पीछे की तरफ खींचने से कम हुआ है, ये कितना कम हुआ है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? चेक करें जरा। ये हमारे पास, मैंने सारी बात आपके सामने जो बोली है, ये मैंने आपके सामने लिख दी है कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो पीछे की तरफ अट्रैक्शन होगी। उस वक्त हमारे पास वो वॉल्यूम के ऊपर भी फ़र्क आएगा। वो कैसे फ़र्क आएगा? अच्छा देखें, मेरे पास मिसाल लीजिए, मालिक्यूल हैं, बहुत करीब आ गए, बहुत करीब आ गए, इसको खींच रहे हैं बहुत, उस वक्त वॉल्यूम के ऊपर भी फ़र्क आ जाएगा। हाँ, उल्टा करें, कशिश नहीं है, कशिश नहीं है, कशिश नहीं है, कशिश नहीं है, कशिश कम करते जाएंगे, वॉल्यूम फैलता जाएगा। दोनों आपस में इन्वर्स हैं, उल्टे हैं। मतलब आप वॉल्यूम कम करेंगे तो उस वक्त कशिश बढ़ेगी, आप वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो कशिश कम होगी। दोनों का बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक है, मतलब वॉल्यूम का ताल्लुक है। वॉल्यूम, इधर देखें, मिसाल लें, मैं सादा से बात करता हूँ, सिलेंडर है, वॉल्यूम ज़्यादा कर दें, वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया तो कशिश कम होगी ना, मालिक्यूल दूर दूर चले गए, कशिश कम। मतलब वो जो पीछे की तरफ प्रेशर है, वो जो पीछे की तरफ कशिश है वो कम। लिहाजा वॉल्यूम ज़्यादा, मालिक्यूल दूर, वो पीछे की तरफ जो खींचने वाली कशिश है वो कम हो गई। लिहाजा मैंने कहा ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ले मैंने सामने लिख दिया कि P प्राइम क्या था भला? वो कशिश की वजह से जो प्रेशर कम हुआ था, जिसे हमने माइनस किया था, P प्राइम मीन कशिश ही समझ लें। लिहाजा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के स्क्वायर के। वॉल्यूम के इन्वर्स कैसे है? मैंने आपको बता दिया
कि वॉल्यूम ज़्यादा करते जाएंगे वो मालिक्यूल दूर जाते जाएंगे, जितना दूर जाते जाएंगे वो कशिश कम होती जा रही है। कशिश कम होने का मतलब है कि वो जो पीछे की तरफ खींचने वाला प्रेशर था वो कम होता जा रहा है। लिहाजा हम यूँ कहें कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सामने मैंने आपके इक्वेशन लिख दिए। प्रूव करते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं। आज चेक करते हैं। ए क्या है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन। ए स्टैंड फॉर अट्रैक्शन। आज चेक करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं? मिसाल लें, जितना मालिक्यूल का रश ज्यादा उतना पीछे की तरफ कशिश ज्यादा। फर्ज करें मालिक्यूल ए हैं, दीवार के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। फर्ज करें मालिक्यूल बी हैं जो पीछे की तरफ खींच रहे हैं। इन सब का रश जितना ज्यादा होगा उतनी ही ओवरऑल नेट फोर्स पीछे की तरफ क्या होगी? ज्यादा होगी। लिहाजा प्रेशर जो पीछे की तरफ है, कशिश जो पीछे की तरफ है, वो प्रेशर जो कम हुआ है, वो कशिश की वजह से जो कम हुआ है, पी प्राइम उसे बोलते हैं, जिसे हमने पीछे आइडियल में से माइनस कर दिया था। वो जो कम होने वाला प्रेशर, वो कशिश की वजह वाला प्रेशर उतना ज्यादा कशिश होगी जितना मालिक्यूल की मिकदार ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए मालिक्यूल्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी मालिक्यूल्स। हाँ, कंसंट्रेशन का एक फार्मूला होता है। अगर मैं कहूं कि कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, मतलब कितने मोल हैं पर यूनिट वॉल्यूम, कितने मोल हैं इस वॉल्यूम में, कितने मोल हैं इस वॉल्यूम में, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। लिहाजा इसकी आओ वैल्यू पुट करते हैं। लिहाजा ये इक्वेशन ये बन गई कि ये नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, तो ये तो बन गया n स्क्वायर v स्क्वायर। लिहाजा ये n स्क्वायर v स्क्वायर बन गया। और अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटा दूं, a लगा दूं, a क्या है? कोएफिशिएंट है किस चीज का? अट्रैक्शन का। ये बात तो हमने साबित कर दी कि मालिक्यूल का रश ज्यादा तो पीछे की तरफ कशिश ज्यादा। कशिश को हमने किससे ज़ाहिर किया हुआ है? पी प्राइम से। पी प्राइम क्या है? वो प्रेशर जो कम हुआ है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द बी टाइप मॉलिक्यूल्स। लिहाजा ये हमने प्रूव कर दिया कि पी प्राइम किसके इक्वल होता है? ये वॉल्यूम के असल में इन्वर्स होता है। हमने ये साबित करना था। आए एक छोटी सी बात और करते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल कर दें 1 तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा? ए ओवर वी स्क्वायर। और यही तो हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास प्रूव हो गया। एक छोटी सी बात और बताता चलूँ कि हमारे पास जितना ए ज़्यादा, मतलब क्या? कशिश ज़्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कशिश ज़्यादा, ये पी प्राइम ज़्यादा। पी प्राइम क्या था? वो प्रेशर जो कम हुआ था, किस वजह से? ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू कशिश। अच्छा देखें, ये वॉल्यूम के इन्वर्स है। वॉल्यूम ज़्यादा होता जा रहा है, मालिक्यूल दूर जाते जा रहे हैं, कशिश कम होती जा रही है। पी प्राइम का बार बार मैं नाम बोल रहा हूँ। पी प्राइम को आप समझने के लिए हमेशा कशिश ही समझें। क्यों? क्योंकि ये वही प्रेशर तो है जो कम हुआ है ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन कशिश। लिहाजा देखें, एक तो साबित हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा तो ए की वैल्यू भी ज़्यादा, पी प्राइम भी ज़्यादा। लिहाजा स्मॉलर द वॉल्यूम, हाँ उल्टा, वॉल्यूम अगर कम तो फिर कशिश ज़्यादा, पी प्राइम ज़्यादा। ये आपस में क्या है? इन्वर्स। ये इन्वर्स, ये डायरेक्ट आपस में इनका रिलेशन है। ए का और पी का डायरेक्ट, और वॉल्यूम का और पी का प्राइम का आपस में क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। आए कुछ भी नहीं हमने पढ़ा, सिर्फ इतना किया कि वो प्रेशर बराबर होना चाहिए था आइडियल के, लेकिन वो कम होता है कितना? पी प्राइम जितना। पी प्राइम क्या है? कशिश है। इसको हमने साबित किया। क्या? ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। आए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने ये इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो ये हमने प्रेशर की करेक्शन कर ली है। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा पी आइडियल इज इक्वल टू पी प्लस हो जाएगा। ये इधर ला के इसको क्या कर दें? प्लस कर दें। हमें क्योंकि आइडियल चाहिए था, हमने आइडियल बना लिया है। हमने क्या किया? प्रेशर करेक्शन कर ली, वॉल्यूम करेक्शन कर ली। ये हमारे पास आइडियल प्रेशर आ गया और ये हमारे पास आइडियल वॉल्यूम आ गया। ये हमारे पास क्या किया कि पूरे बर्तन में से हमने ये तंग करने वाला वॉल्यूम माइनस कर दिया, और इधर हमने क्या किया कि उस वॉल्यूम के अंदर ये कशिश वाला फैक्टर भी शामिल कर दिया। ये हमारे पास, ये हमने उस प्रेशर के अंदर कशिश का जब वो अफेक्ट जमा हो गया और उधर हमने तंग करने वाला वॉल्यूम निकाल दिया। अब गैस क्या बन जाएगी? आइडियल बन जाएगी। ये रियल गैसेस के लिए हमने ये काम किया है। इस इक्वेशन का नाम वांडर वाली इक्वेशन भी है, इस इक्वेशन का नाम रियल गैस इक्वेशन भी है। कुछ भी नहीं किया, वॉल्यूम करेक्शन की, क्योंकि असल वॉल्यूम में से तंग करने वाला वॉल्यूम निकाल दिया। उधर हमने कशिश की बात की,
कशिश के लिए छोटा सा एक बस फैक्टर के हम बहस की है, और वो ये वाली बहस थी, ये ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, आए उस सब की वैल्यू पुट करते हैं। वो जो इक्वेशन हुआ करती थी आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आए वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या बनेगा, ये मैंने प्रेशर की करेक्शन वाली वैल्यू पुट कर दी और ये मैंने वॉल्यूम की करेक्शन वाली वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू एन आर टी। मतलब प्रेशर करेक्शन की, वॉल्यूम करेक्शन की उस जनरल गैस इक्वेशन को हमने एक नई इक्वेशन बना दी है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वांडर वाली इक्वेशन भी बोलते हैं, रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। हाँ, इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखा। इसे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल 1 कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल 1 कर सकते हैं, फिर एन 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 खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास एन मोल्स के लिए है। अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो तो इस इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल एन को सिर्फ 1 बना देना है, बाकी सारे के सारा वैसे लिख देना है। मतलब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये सारे के सारा जो हमने आज पढ़ा है, ये असल में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए है। हाँ, जो स्मॉल ए है अट्रैक्शन का कांस्टेंट और स्मॉल बी है वो वॉल्यूम का कांस्टेंट, इनके बारे में इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कुछ मज़ीद बहस करेंगे, क्योंकि उनके बारे में एक मज़ीद बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह उसके ऊपर तफसील से बात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।